20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। सियाह रात में आग की ऐसी लपटें उठी कि कुछ ही देर में उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और जब तक इस आग पर काबू पाया जाता तब तक इस फैक्ट्री में रखा सारा माल जलकर राख हो गया। आग के दरिया में तब्दील हो चुकी इस फैक्ट्री की ये तस्वीरें कोटपुतली के रिको एरिया से आई हैं। बताया जा रहा है कि जिस एसबी प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगी है वहां प्लाईवुड का काम होता था, लिहाजा कुछ ही देर में यहां आग बेकाबू हो गई। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एसबी प्लाईवुड फैक्ट्री में बुधवार की देर रात करीब 1 बजे आग लगी थी। आग लगने की खबर तत्काल ही फायर ब्रिगेड को भी दे दी गई थी, लेकिन चौमू से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को यहां तक पहुंचने में वक्त लग गया, जिसकी वजह से पूरी फैक्ट्री आग के शोलों में तब्दील हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने यहां पहुंचते ही आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी थी, लेकिन तब तक पूरी फैक्ट्री जलकर बर्बाद हो चुकी थी। गनीमत बस इतनी सी थी कि इस आगजनी में कोई जख्मी नहीं हुआ। पूरा का पूरा ट्रक पलटा हुआ है और उसमें लदा केला सड़क पर इस कदर बिखर गया है कि काली सड़क पर हरे केले की चादर बिछ गई है। केले वाली सड़क की ये तस्वीरें दौसा से आई हैं, जहां लालसोट जयपुर बाईपास पुलिया पर केले से लदा एक ट्रक पलट गया था। बताया जा रहा है कि ये ट्रक गुजरात के सावदा से दिल्ली जा रहा था और अनियंत्रित होकर लालसोट जयपुर बाईपास के इस पुलिया पर पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक और खलासी दोनों को चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 148 पर बने इस बाईपास पुलिया पर अक्सर हादसे होते हैं। बुधवार को भी यहाँ एक कार पलट गई थी और अब एक केले से भरा ट्रक पलट गया। गाड़ी है जो सावदा से दिल्ली जा रही थी, केले से भरी हुई थी और ये दोसा बाईपास पुलिया पे से निकल रहे थे, तो इन्हीं कारणों से अनियंत्रित होकर के ये पलटी आ गई है और ड्राइवर और खलासी दोनों सुरक्षित हैं। जिसने रेत का कभी बवंडर नहीं देखा उसके लिए तस्वीरें हैरान करने वाली और होश उड़ा देने वाली हैं, लेकिन जो लोग जैसलमेर में रहते हैं उनके लिए इस बवंडर को देखने और झेलने का मौका साल में कई बार आता है। नौतपा के 9वें दिन जैसलमेर में दिन के वक्त जहां इस बवंडर ने लोगों के होश उड़ाए, वहीं शाम ढलने के बाद शुरू हुई बारिश और ठंडी हवाओं की वजह से पारा सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया। बताया जा रहा है कि पूरे जिले में पवन देव और वरुण देव की मेहरबानी देखने को मिली है। मोहनगढ़, नाचना, रामगढ़ समेत पूरे जिले में झमाझम बारिश हुई। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह से जैसलमेर का ये हाल नहीं था। वहां तो दिन भर सूरज आसमान से अंगारे बरसा रहा था, लेकिन शाम के वक्त नहरी क्षेत्र के 132 आरडी सुल्ताना गांव मोहनगढ़ के आसपास उठे इस विशाल बवंडर ने मौसम का रुख ही बदल दिया। बवंडर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और उसके पीछे ठंडी हवा और झमाझम बारिश ने जैसलमेर की फिजा को खुशनुमा बना दिया। करौली से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां 2 गुटों के झगड़े में गोलियां चलने से कई लोग घायल हो गए। बताया गया है कि जमीन विवाद के मसले पर दोनों गुटों के बीच पहले बहस हुई और उसके बाद दोनों गुटों में झगड़ा हो गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक मोहल्ले में लोगों की भीड़ नजर आई, जिसमें कुछ लोग हाथों में लाठियां लिए भी दिखे। भीड़ के शोर शराबे के बीच अचानक वहां गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। गोलियां चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया है कि एक गुट ने दूसरे गुट के लोगों पर ये गोलियां चलाईं, जिसमें कई लोग घायल हो गए। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंची और उसने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया गया है कि दोनों गुटों के बीच पहले भी कई बार जमीन विवाद के मसले पर झगड़ा हो चुका था, लेकिन इस बार बात काफी आगे बढ़ गई और खून खराबे की नौबत आ गई। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही राजधानी जयपुर में बाजार खुलने लगे हैं। इतने लंबे अरसे तक बाजार बंद रहने की वजह से जो व्यापारी परेशान थे, अब उनकी उम्मीद जगी है कि जल्द ही उनकी जिंदगी और उनका काम धंधा पटरी पर लौट आएगा। अनलॉक प्रक्रिया की शुरुआत के बाद दुकान पहुंचे दुकानदार पहले दिन अपनी दुकानों की साफ सफाई करते नजर आए।
आपको बता दें कि सभी प्रदेश के दूसरे हिस्सों की तरह जयपुर में भी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही बाजार खोलने की इजाजत दी गई है। ये फूल माला वाले लोग हैं जो आप देख सकते हैं कि रोजाना यहाँ पर मंदिर पर फूल चढ़ाने के लिए बेचते हैं, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें पूरी करते हैं। जो बंद है, शादी समारोह सब बंद है। क्या हालात है आपके, किस तरह का माहौल है? काफी लंबे अरसे बाद आप यहाँ आज दुकान लेकर बैठे हैं। माहौल बिल्कुल खराब है, बहुत लंबे समय बाद आ रहे हैं, खर्चा पानी नहीं चल रहा है, व्यापार बिल्कुल खराब हो रहा है, काम धंधा नहीं है, बिल्कुल भी उधार ले लेके काम चला रहे हैं। काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है और सारे जितनी भी बिक्री के आपके कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए हैं। कोई भी ऐसा जो है सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता। कुछ भी कार्यक्रम ना सामूहिक कार्यक्रम, ना राजनीति, ना शादी समारोह, ना मंदिर का कार्यक्रम, कुछ भी नहीं हो रहा। व्यापार लाइन चौपट हो गई, एकदम व्यापार खराब हो गया, काम धंधा नहीं हो रहा है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो ऐसे काम करते हैं फूलों का? 50 लोग हैं कम से कम। 50 लोग इस तरफ हैं और हर खंडे में यहाँ पर फूल वालों की देख सकते हैं दुकान है, यहाँ इत्र वाले भी हैं और भी कई दुकानें हैं। चारों तरफ बाजार में रौनक लंबे अरसे बाद दिखाई दी। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही भरतपुर के लोगों की लापरवाही भी नजर आने लगी है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी हैं। साथ ही मास्क को भी कुछ लोगों ने बाय बाय कहना शुरू कर दिया है। कोरोना मरीजों के आंकड़े भले ही कम हुए हों, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। ऐसे में इन लोगों की लापरवाही न केवल कोरोना संक्रमण को वापस पीक पर पहुंचा सकती है, बल्कि सरकार को इस बात के लिए भी मजबूर कर सकती है कि फिर से यहां सख्त लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं कि ये लोग सुधरने वाले हैं। राज्य सरकार द्वारा शहरों को अनलॉक किया गया है, उसी तर्ज पर भरतपुर भी अनलॉक है, लेकिन आप लापरवाही लोगों की देख सकते हैं किस तरह लापरवाह लोग बने हुए हैं। ये लापरवाही लोगों की घातक बन सकती है। जिस तरह से कोरोना केसों की लगातार संख्या घटी है, अब इस तरह की जो लापरवाही है देखने को मिल रही है, इस लापरवाही से जायज़ है कि जो संख्या घटी है वो बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगी। लोग हैं ज़्यादातर बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं और बाजार में पहले जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने ऑड इवन के तहत बाजार खोलने की जो है निर्देश दिए थे, लेकिन वो भी अब प्रशासन के निर्देश भी व्यापारियों को मान्य नहीं हुए और व्यापारियों ने संपूर्ण बाजार खोलने के लिए आह्वान किया था। अभी सारे बाजार खुले हुए नजर आ रहे हैं और भारी तादाद में लोगों का जो हुजूम है बाजार में देखा जा रहा है। अगर यही लापरवाही रही तो ज़्यादा वो समय नहीं लगेगा। जिस तरह से पहले जो केसों की संख्या थी वो एक बार दोबारा फिर से बढ़ने लगेगी। 8 साल से यूं ही धूल फांक रहा ये अस्पताल दौसा के गडोरा गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र है। इस अस्पताल में कहने को तो बिस्तर से लेकर फर्नीचर तक और कुर्सियों से लेकर मेडिकल उपकरण तक सब मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे इस्तेमाल में लाया जा सके। आपको बता दें कि 6000 लोगों को स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए इस अस्पताल का निर्माण कराया गया था। लाखों के यहां उपकरण और फर्नीचर भेजे गए थे, लेकिन डॉक्टर और कर्मचारी नहीं होने की वजह से ना तो कभी इनका इस्तेमाल हो सका और ना पिछले 8 साल से यहां किसी को इलाज मिल सका है। उप स्वास्थ्य केंद्र तो धूल फांक ही रहा है। हैरानी की बात एक और भी है कि यहाँ पास में ही कोरोना मरीजों के लिए एक नई बिल्डिंग भी बन रही है। ऐसे में किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि जब सामान्य अस्पताल में किसी को इलाज नहीं मिला तो फिर कोविड सेंटर पर किसका इलाज होगा। जब काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा तो इक्विपमेंट तो जंग खाएंगे। उनको थोड़ा सा वाकई ब्लॉक सी में उसमें पता लगवाता हूँ, और ऐसा है कोई नहीं है तो उन इंस्ट्रूमेंट को दूसरे काम में लिया चाहिए। राजस्थान में भी 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। बुधवार की देर शाम गहलोत कैबिनेट की बैठक में मंथन के बाद ये फैसला लिया। कोरोना की वजह से तमाम मंत्रियों ने सरकार से सिफारिश की कि इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं करवाई जाएं। इस बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने के बाद रिजल्ट तैयार करने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी चर्चा हुई। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि बोर्ड किस आधार पर छात्रों के रिजल्ट तैयार करेगा। परीक्षाएं कैंसिल की गई हैं, नहीं होंगी। क्या पैटर्न कुछ डिसाइड, कुछ फॉर्मूले पे बात हुई है सर? क्या नहीं, वो फार्मूले पे यहाँ पे बात नहीं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को तय करना है कि किस प्रकार से उन्होंने टेस्ट लिए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स ली है, 10वीं के क्या मार्क्स हैं, 11वीं में उसकी क्या परफॉर्मेंस है। आपको बता दें कि इस बार दोनों बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 21.58 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। इसमें 10वीं में करीब 12 लाख
और 12वीं में करीब 9.5 लाख स्टूडेंट शामिल हैं। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत साल 2021-22 की वार्षिक कार्य योजना में हर घर नल कनेक्शन लक्ष्यों के मूल्यांकन के लिए जलदाय विभाग की ओर से परफॉर्मेंस ऑडिट मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। इस मैकेनिज्म के तहत निर्धारित पैरामीटर्स के तहत जलदाय विभाग के रीजन, सर्किल और जिला स्तर पर कार्यरत इंजीनियर्स के प्रदर्शन से उनकी रैंकिंग तय की जाएगी। खास बात यह है कि इस पहल के तहत जेजेएम के लक्ष्यों को हासिल करने में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को अवार्ड भी दिया जाएगा। दरअसल बुधवार को जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सचिवालय में जल जीवन मिशन की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन टीम के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। इसी बैठक में निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में पूर्व में 9,101 गाँवों के लिए मंजूर पेयजल योजनाओं की भी समीक्षा की गयी, जिसमें अब तक 6,724 गाँवों की तकनीकी स्वीकृतियां और 4,784 गाँवों की निविदाएं अब तक जारी की गई हैं। चलिए अब देख लेते हैं दूसरे राज्यों की कुछ खबरें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक तिलक समारोह में कोरोना नियमों को ताक पर रखकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ भी दिखाई दी, लेकिन इस भीड़ की परवाह किए बिना कुछ लोगों ने एक के बाद एक कई गोलियां हवा में चलाईं। लोगों के मनोरंजन के लिए इस समारोह में नाच गाने का भी इंतजाम दिखा। मंच पर डांस करने वाले कुछ कलाकार भी दिखाई दिए। इसके बावजूद वो लोग अपनी बंदूक से गोलियां चलाते रहे। इस तिलक समारोह में तय संख्या से कहीं ज्यादा लोग जुट गए, जिनमें ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की भी पूरी तरह अनदेखी की गई। बाद में इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खबर है कि पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शराब कांड के बाद पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अलीगढ़ में कुछ दिन पहले जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के उस ठिकाने को निशाना बनाया जहां से वो जहरीली शराब का कारोबार करता था। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए शराब माफिया की शराब की दुकान पर बुलडोजर चला दिया और कुछ ही पल में वहां ईंट और सीमेंट का मलबा नजर आने लगा। ये वही दुकान है जहां से बिकी जहरीली शराब ने कई लोगों की जान ले ली। इसे गिराने से पहले पुलिस ने उसमें रखी शराब को बोरी में भरकर अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद दुकान की दीवारों को कुछ ही मिनटों में गिरा दिया गया। पुलिस की नजर जहरीली शराब कांड के आरोपी दिखपाल के इस ठिकाने पर ही नहीं थी, बल्कि उसकी दूसरी संपत्ति पर भी बुलडोजर चला। गांव में ही मौजूद आरोपी के ट्यूबवेल को भी तहस नहस कर दिया गया। यही नहीं, प्रशासन लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले आरोपी की दूसरी संपत्तियों को भी तोड़ने के मूड में है। अलीगढ़ शराब कांड पर मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद प्रदेश के अलग अलग शहरों में गैर कानूनी तरीके से चल रहे शराब ठिकानों पर कार्रवाई हुई और सैकड़ों केस दर्ज किए गए। आपको बता दें कि यूपी में जहरीली शराब बनाने और बेचने पर मौत की सजा का प्रावधान है। उसका भी अवैध शराब बेचने वालों में कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अवैध शराब की मोटी कमाई उन्हें सजा से बचा लेगी, और इसलिए अलीगढ़ में 80 से ज्यादा लोगों की मौत के जिम्मेदार बताए जा रहे शराब कारोबारी की संपत्तियों को जमींदोज करने का फैसला किया गया। जम्मू में 2 महीने बाद शराब की दुकानें खुल गईं, लेकिन दुकानों के खुलते ही वहां ऐसे भीड़ उमड़ी कि उन्हें संभाल पाना पुलिस वालों के लिए मुश्किल दिखा। पहले नई आबकारी नीति के विरोध में शराब कारोबारियों ने दुकानें नहीं खोली थी और फिर लॉकडाउन की वजह से वहां शराब की दुकानें बंद रहीं। लेकिन जब दुकानें खुली तो कई लोग खुद को शराब खरीदने से रोक नहीं सके। वहां शराब की एक दुकान के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी दिखी जैसे कभी त्योहारों के मौके पर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर देखने को मिलती है। कड़ी धूप होने के बावजूद लोग शराब खरीदने के लिए घर से बाहर निकल पड़े। उनमें शराब पीने की तलब ऐसी कि वो ये भूल गए कि कोरोना नाम की एक बीमारी अब तक कई परिवारों की खुशियां छीन चुकी है। ऐसे में उस दुकान पर तैनात पुलिस वालों ने कतार में एक दूसरे के करीब खड़े लोगों के बीच दूरी बनवानी शुरू कर दी। दुकानें खुलने के बाद अगर आप देखें तो किस तरह से कतारें हैं और पुलिस के जवान जो हैं वो लोगों को यहाँ पर लाइन में लगने के लिए कह रहे हैं। और दुकान के काउंटर के ठीक सामने भी पुलिस को पहरा देना पड़ा ताकि वहाँ किसी तरह की भगदड़ न मचे।
शराब खरीदने के लिए कई दिनों बाद लोग दुकान पर पहुंचे तो एक दो नहीं बल्कि कई बोतलों के साथ उनकी वहां से वापसी हुई। तो आज ले लेंगे तो जाके घर में जाके बैठ के एंजॉय करेंगे। ऐसे हालात सिर्फ एक दुकान के नहीं मिले, लगभग सभी शराब की दुकानों पर इसी तरह भीड़ मिली। एक दूसरी दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सड़क पर गोल घेरे भी बने दिखे। साथ ही पुलिस वालों ने भी शराब खरीदने पहुंचे लोगों पर नजर रखी। उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे मिले जो मास्क लगाने के नाम पर महज खाना पूर्ति कर रहे थे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कोरोना काल में एक मंदिर के बाहर लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। वो लोग मंदिर का जल पीने के लिए वहां जुटे। ऐसा दावा किया गया कि ऐसा करने से कोरोना उन लोगों को छू भी नहीं पाएगा और वो महामारी से दूर रहेंगे। बस फिर क्या था, पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। अच्छी खासी तादाद में गांव वाले मंदिर का जल पीने के लिए वहां जुट गए। कुछ ही देर में मंदिर के बाहर जमा हुई भीड़ को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई मेला लगा हो। भीड़ तो भीड़, हैरानी ये देखकर हुई कि जल के चक्कर में वो लोग बिना मास्क पहने ही मंदिर पहुंच गए। उनमें एक भी शख्स ऐसा नहीं दिखा जिसने मास्क पहनना जरूरी समझा हो। मानो कोरोना की चपेट में आने का खौफ तो उनमें था ही नहीं। गांव वालों में बस होड़ थी तो इस बात की कि उन्हें उस जल की चंद बूंदें पीने को मिल जाए। इसके लिए एक आदमी तो वहां थैली लेकर पहुंच गया। मुंबई में वहां के नगर निगम बीएमसी की फिर सख्ती बढ़ाने की चेतावनी के बाद पुलिस ने बिना काम घरों से बाहर निकले लोगों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद वहां लगी पाबंदियों में शर्तों के साथ थोड़ी छूट देने का फैसला लिया था, जिसका असर ये हुआ कि जरूरतमंदों के अलावा कई दूसरे लोग भी अपने घरों से बेवजह बाहर निकलने लगे। लेकिन उनका ये फैसला अब उन पर भारी पड़ने लगा, क्योंकि सड़कों पर तैनात पुलिस भी ऐसे लोगों को सबक सिखाने में जुट गई, जिसकी एक तस्वीर मुंबई के दहिसर इलाके से सामने आई। वहां रास्तों पर तैनात पुलिस वालों ने लोगों को रोककर उनसे पूछताछ की और उनसे घरों से बाहर आने की वजह जानी। पूरी छानबीन करने के बाद ही उन्हें वहां से जाने दिया गया और जांच में जो लोग बिना काम के बाहर घूमते मिले उन पर सख्त कार्रवाई की गई। बीएमसी की सख्त चेतावनी के बाद पुलिस ने लापरवाही बरतने वालों से जरा भी हमदर्दी नहीं दिखाई। पुलिस के इस एक्शन की वजह से वहां थोड़ी देर के लिए जाम जरूर लगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद इस समस्या को दूर कर लिया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने एक लड़के को पीट दिया। इसके बाद उसे थाने ले जाने की भी कोशिश की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ पुलिस वाले उस लड़के को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानने पर अड़ा रहा, जिसकी वजह से वहां हंगामा खड़ा हो गया। मारेंगे तो इसको, मारा क्यों उसको? उस लड़के के घर वाले और आसपास के कुछ लोग भी वहां नजर आए। सबने कई बार मामले को खत्म करने की अपील भी की, लेकिन पुलिस वाले किसी की बात सुनने को तैयार नहीं दिखे। आरोप है कि वो लड़का अपने घर के बाहर बिना मास्क लगाए बैठा था, जिस पर पुलिस ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस की इस कार्रवाई पर वो लड़का भी तैश में आ गया। उसने हंगामे का वीडियो बना रहे एक पुलिस वाले का फोन नीचे फेंक दिया। इसके बाद पुलिस वाले उस लड़के के साथ पहले से भी ज्यादा सख्ती से पेश आए। इस बीच वो लड़का भागकर अपने मकान की छत पर चढ़ गया। बाद में पुलिस वाले उस पर कार्रवाई करने की धमकी देकर वहां से चले गए। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में लोगों में कोरोना वैक्सीन लगवाने की होड़ मच गई। वहां लोग टीका लगवाने के लिए इस कदर परेशान हुए कि सुबह सुबह ही वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए। जलपाईगुड़ी के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर तो पहले टीका लगवाने के लिए लोगों के बीच खूब कहासुनी हुई, क्योंकि कुछ लोग लाइन तोड़कर टीका लगवाने की कोशिश करने लगे। ये देखते ही देखते आगे खड़ी महिलाओं का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो सुबह से वहां खड़ी थी और अपनी बारी का आने का इंतजार कर रही थी। ऐसे में जैसे ही उन्होंने कुछ लोगों को जबरदस्ती लाइन में घुसते देखा, वो उन पर चिल्लाने लगी। उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए उन्हें पीछे जाने को कहा। दरअसल वैक्सीनेशन सेंटर पर आया हर शख्स तो जैसे ये सोचकर आया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, भले ही इसके लिए धक्का मुक्की करनी पड़े या नियम तोड़ने पड़े। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन लोग कहां सुनने वाले थे। वो आपस में बहस करते रहे।
हार मानकर पुलिस वालों ने दरवाजा ही बंद कर दिया, जिसके बाद वहां बहुत देर तक शोरगुल होता रहा। कुछ यही हाल कूच बिहार में भी दिखा, जहां के वैक्सीनेशन सेंटर पर भी पहले टीका लगवाने के चक्कर में हंगामा हुआ, क्योंकि वहां कुछ लोगों ने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे उन्हें लाइन में ना लगना पड़े, लेकिन उनकी सारी कोशिशें फेल हो गईं और नियम के हिसाब से चलने वाले लोगों को ही पहले टीका लगा। कर्नाटक के मंड्या में मंत्री आर अशोक ने राज्य में कोरोना की वजह से मारे गए 560 लोगों की अस्थियों को कावेरी नदी में प्रवाहित किया। बताया गया है कि इन सभी 560 मरीजों के अंतिम संस्कार के बाद उनके घरवाले उनकी अस्थियां को लेने नहीं आए थे, जिसके बाद लावारिस पड़ी इन अस्थियों को राज्य सरकार ने नदी में प्रवाहित करने का फैसला लिया, जिसकी शुरुआत मंड्या जिले से हुई, जहां कावेरी नदी के किनारे एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में राज्य के मंत्री आर अशोक शामिल हुए और उन्होंने एक एक कर इन सभी अस्थियों का नदी में विसर्जन किया। इस काम को पूरे विधि विधान के साथ किया गया। राज्य सरकार वहां के हर जिले में ऐसी अस्थियों का विसर्जन करेगी जिनके घर वाले उन्हें लेने नहीं आ रहे। Karnataka government wants to give a respectable farewell to all who has lost their lives during the COVID. हालांकि इस कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ नहीं जुटाई गई। पंडितों, प्रशासन के अधिकारियों और कुछ पत्रकारों को ही वहां जाने की इजाजत दी गई। बिहार के बेगूसराय से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां पुल बनाने के काम में लगी एक भारी भरकम क्रेन पानी में डूब गई। बताया गया है कि तेज हवाओं की वजह से एक नाव पर रखी ये क्रेन बेकाबू हो गई और देखते ही देखते वो पानी में पलटकर डूब गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बड़ी नाव पर रखी गई वो क्रेन वहां काम में जुटी दिखाई दी, लेकिन तभी तेज हवाओं की वजह से उसका संतुलन बिगड़ने लगा, जिसके बाद क्रेन एक तरफ को झुकने लगी और फिर देखते ही देखते पानी में उलट गई। उसके साथ वो नाव भी पानी में डूब गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो भारी भरकम क्रेन नाव समेत काफी दूर तक बह गई। क्रेन के पानी में डूबते ही वहां हड़कंप मच गया। हालांकि हादसे के वक्त क्रेन में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। अमेरिका के लॉस एंजलिस से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ दमकल विभाग के एक कर्मचारी ने अपने साथियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई, जबकि एक बुरी तरह घायल हो गया। इतना ही नहीं, इसके बाद उसने अपने घर को भी आग के हवाले कर दिया, जो ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में आग की लपटों से घिरा नजर आया। भीषण आग के शिकार हुए घर से काले धुएं का गुबार उठता देखा, जिसके बाद दमकल विभाग ने आग बुझाने के लिए हवाई मदद ली। तेजी से जलते घर पर एक हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार की गई, लेकिन मकान में लगी आग ने इतना भयंकर रूप ले लिया था कि वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि धधकती आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी रही। धीरे धीरे आग की लपटें तो कम हुई, लेकिन पानी के छिड़काव के बाद उठता धुआं चारों ओर फैलता नजर आया। पहले दमकल विभाग में फायरिंग और फिर आरोपी के मकान में आग ने पुलिस विभाग को चौकन्ना कर दिया। इस बीच जांच पड़ताल करने पर पहुंचा एक पुलिस अधिकारी हेलीकॉप्टर से लटककर आरोपी के घर में उतरता नजर आया। इस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल एक आदमी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक साथ फायरिंग और आगजनी की घटनाओं से जूझ रहे इस इलाके में दमकल और पुलिस विभाग की गाड़ियों और एम्बुलेंस का तांता लगा नजर आया।